हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज हम लोग देखेंगे कि आज 22 फेब है, राइट। तो अगले एक हफ्ते की एनर्जी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें शिवरात्रि और आने वाली अमावस्या भी कवर होगी। तो हम लोग देखेंगे कि क्या एनर्जी रहेगी इन एक हफ्ते की। ओके, ओके। आप लोगों में से किसी के रिलेशन में, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है? मोस्ट प्रोबेबली मुझे एनर्जी लग रहा है। गिव मी अ सेकेंड। ये आपका आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। गिव मी अ सेकेंड। देखिए, 2 मैसेजेस हैं। सबसे पहला, अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ रही है, पैसे को लेकर, घर में पैसे कम हो रहे हैं या आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं या जो कुछ भी हो, पैसे को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो उसका कोई सल्यूशन या नया रास्ता निकल सकता है। ओके, पैसे की टेंशन आपकी ख़त्म होगी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके तरफ जिससे आप पैसा बना सकें। सेकंड, अगर झगड़े में या कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुस के सल्यूशन मत खोजिए, कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठिए, बर्ड्स आई व्यू लीजिए। मतलब ऊपर से देख करके कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करिए एज अ थर्ड पार्टी, है ना। जैसे आप 2 या 4 लोगों का झगड़ा देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा, मेन प्रॉब्लम यहाँ ये है। वही चीज़ आपके खुद के घर की लड़ाई में भी कहा जा रहा है कि आप करिए, बर्ड्स आई व्यू लीजिए दूर जा कर के। और मुझे आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉरी, एग्जैक्टली, छींक का आना कंफर्मेशन है इस बात का। आपको बर्ड्स आई व्यू लेने को कहा जा रहा है, सिचुएशन से दूर, खुद को दूर रख के दृष्टा भाव या साक्षी भाव से पूरे सिचुएशन को देख के समझने की कोशिश करने को कहा जा रहा है। एक और चीज़ कही जा रही है, भागिए मत सिचुएशन से, भागिए मत जी। अगर आप ये कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो आपको कहा जा रहा है भागिए मत, ठीक है। अगर आप ये पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, जी देखिए, वही कह रहा है यूनिवर्स, डिसेप्टिव मोड में मत रहिए। अगर आप को ये कन्फ्यूजन थी कि सिचुएशन का सल्यूशन मुझे करना पड़ेगा या अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप सॉल्व नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स या भगवान कुछ करेंगे नहीं। अगर आप 2 कदम चलेंगे तो यूनिवर्स 4 कदम आपके तरफ सल्यूशन ले आकर देंगे। बट यू नीड टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप सिचुएशन छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। हार्ट ब्रेक, वेट, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस वक्त काफ़ी, मुझे लग रहा है कि
हीलिंग एनर्जी में हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आप हार्ट ब्रेक से अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको कहा जा रहा है आप करिए। ओके। कोई थर्ड पार्टी अगर आपके सिचुएशन में थी, कैसे भी हो, अगर थर्ड पार्टी थी तो रिमूव हो रही है। और मुझे लग रहा है यूनिवर्स इस थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने कुछ किया नहीं है इस थर्ड पार्टी को लेकर के स्पेसिफिकली, तो यूनिवर्स इस थर्ड पार्टी को आपके तरफ से रिमूव कर रही है। ओके। तो बेसिकली अभी टाइम आपकी हीलिंग का चल रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, और चीज़ें धीरे धीरे क्लैरिफाई हो रही हैं। और आपको कहा जा रहा है कि और चीज़ों को क्लैरिफाई करिए अपने अंदर, अपनी हीलिंग करिए, सिचुएशन से भागिए मत। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंज का एनर्जी है, और अभी यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो मुझे लग रहा है होली तक की ये एनर्जी तो है ही, ये जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है होली तक आराम से खींचेगा। तो जो लोग भी इस चेंज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं कहूँगी आप सब हिम्मत रखिए, अपनी हीलिंग करिए, भगवान को याद करिए, मेडिटेशन करिए, किसी भी तरीके से पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज यहीं तक, बाय।